स्टूडेंट, ये क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर है जो आपके सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस कंप्लीट मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर देख लें एग्ज़ाम देने से पहले। यहाँ पे देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। यहाँ पे एक ही पादप की बात की जा रही है। कितना पादप हो? एक पादप, यानी कि एक पौधा है और इसमें एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाने की बात कही है। तो यानी कि इस पौधे में कितने पुष्प हैं? मान लेते हैं 2 पुष्प लगे हुए हैं। तो इस पुष्प में एक पुष्प के परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया तो सजात पुष्पीय परागण कहलाती है, यानी कि इसका ऑप्शन तो बी सही है। लेकिन यदि इसी पुष्प में जो है परागकण निकलकर इसी के वर्तिकाग्र पर चले जाते तो यह क्रिया हमारी स्वयुग्मन कहलाती। ये दोनों हमारे जो होते हैं स्वपरागण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है जलीय स्तनी। जलीय स्तनी जो होते हैं वो अनुकूली विकर्ण का उदाहरण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबंधन जो अंतः न्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग होता है हम लोग डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर क्या होते हैं? देखो, अपरिपक्व जब भ्रूणकोष होता है, क्या होता है? अपरिपक्व जब भ्रूणकोष होता है तो इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। जैसे 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ और 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ और 2 कोशिकाएं बीच में होती हैं। ये तो तब होता है जब भ्रूणकोष हमारा परिपक्व होता है, लेकिन जब भ्रूणकोष हमारा परिपक्व हो जाता है तब बीच में जो दोनों केंद्रक होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं, जिससे हमारे पास टोटल 7 कोशिकाएं बचती हैं और 8 केंद्रक बचते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा वो ये कि 8 जो हैं न्यूक्लिय कृत हैं और 7 हमारे क्या हैं? कोशिकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि किन्हीं तो कायिक प्रवर्धन के नाम लिखिए। तो जो कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन यानी कि दाब लगाना हो जाता है एक, और दाब लगाना हो जाता है, कलम करना हो जाता है और गूटी बांधना हो जाता है। तो बहुत सारे होते हैं कायिक प्रवर्धन, लेकिन यहाँ पे दिया गया है केवल 2 बताना है, तो आप 2 कोई भी लिख सकते हैं। मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। किस वजह से होता है कि यहाँ पे जो 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वहाँ पे त्रिसूत्रता हो जाती है, यानी कि 2 गुणसूत्र के बजाय वहाँ पे 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आभासी फल या मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण बताइए। आभासी फल वे फल होते हैं जिनमें जो अंडाशय होती है, अंडाशय के अलावा भी पुष्प का भाग शामिल होता है, जैसे कि उसका पुष्पासन हो गया। तो ऐसे फल बनते हैं तो उन्हें हम लोग आभासी फल या मिथ्या फल, या हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं? असत्य फल भी कहते हैं। क्या होते हैं? असत्य फल भी कहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं जैसे कि सेब हो गया या फिर नाशपाती हो गया, ये सब क्या है? हमारे आभासी फल या
मिथ्या फल होते हैं। डीएनए को केंद्रक में मिलने वाली अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो इसको पहचानने के लिए सर्वप्रथम जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडरिक मिश्चर ने 1869 में इसको पहचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं दो बाहोस्मी प्राणी के नाम लिखिए। अच्छा, बाहोस्मी प्राणी होते क्या हैं ये देखिए। बाहोस्मी को हम लोग इंडोथर्मिक भी कहते हैं। ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो होता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, उन्हें हम लोग बाहोस्मी प्राणी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं जैसे कि पक्षी वर्ग हो गया या फिर रेप्टिलिया हो गया जिसे हम लोग सरीसृप कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो प्राणी होते हैं वो सब बाहोस्मी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यदि अनुलोखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है तो दूध आरण्य के अनुक्रम को लिखिए। दूध का मतलब होता है लाने वाला, इसके अपोजिट कह सकते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि जो ए होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, आरण्य में यू के साथ जुड़ता है यानी कि ट्रिपल बॉन्डिंग करता है, और सी जो होता है वो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, जी के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ए है एक तरफ तो दूसरी साइड इसका क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पे टी है तो दूसरी साइड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। टी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। जी है तो यहाँ पे सी होना चाहिए। सी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो इस तरीके से इनके अपोजिट हम लोग लिखते हुए चले जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। तो इसमें दिया गया है कि क्या हो सकते हैं। तो पहला हमने बताया पेनिसिलियम नोटेटम है जो कि पेनिसिलिन है, या फिर म्यूकर रेमिनियस है जो कि हम रिमाइसिन भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, दोनों के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाएं तथा उससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जब हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और उससे हमारा क्या लिपटा हुआ होता है, डीएनए जब लिपटा हुआ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र बनाइए। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चित्र की सहायता से लघु बीजोड़ धानी की संरचना का वर्णन संक्षेप में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्शी एवं चेस का। तो हर्शी एवं चेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखने के लिए आई हुई हैं, यानी कि हाथी पाँव क्या होता है या स्कैरिस्ता क्या होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, चित्र की सहायता से पॉलीमरेज यानी कि पीसीआर को समझाना है कि क्या हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंड जनन क्या होता है। तो अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम एवं विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। अगला है, डेयरी तथा कुक्कुट फार्म प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके सिलेबस पे नहीं है, हट चुका है इस बार। अगला है, पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतुओं के 4 लाभ लिखिए। अगला है, ये भी क्वेश्चन आपका कट गया है तो ये आपको नहीं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, देखते हैं। इसमें टिप्पणी लिखी है जैव आवर्धन या फिर सुपोषण पे लिखनी हुई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टिप्पणी लिखनी है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे जैव आवर्धन या सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिकाव अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाव अंगों में के एक एक उदाहरण देकर उनके कार्यों को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बीटी जीव विष क्या है, यह जीव बैसिलस को क्यों नहीं मारता है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, जनन को परिभाषित कीजिए, जीवों में विभिन्न प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कटा हुआ है आपके सिलेबस से। नर के जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए का मॉडल बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुकूली विकरण
से आप क्या समझते हैं? गैलापागोस द्वीप का डार्विन फ्रेंच तथा ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपिलियम में अनुकूली विवरण को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक, ये भी कटा हुआ है और ये भी आपका कटा हुआ है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक या जो है चैप्टर आपके कोर्स से हट गया है। आपको वो चैप्टर या वो क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, बाकी आप अच्छे से पढ़ के